बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो चैप्टर फर्स्ट में हमारा जो चल रहा था अभी तक वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा था। थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया डिफ्रैक्शन ऑफ वेव पे। तो उसके बाद जो हमारा चैप्टर के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट रह गया दैट इज साइड बॉक्सेस रह गए। अब उससे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं। और न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा लेंथी नहीं है। 9th में जो हम लोगों ने पहले न्यूमेरिकल्स किए तो वो आप लोगों ने देखा था कि वो थोड़े लेंथी होते थे। उसमें लॉट ऑफ उसमें प्रॉब्लम्स में जो फार्मूलाज थे मल्टी फार्मूलाज थे उसमें। इसमें स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट के अंदर 2 से 3 फार्मूलाज हैं जो सारे का सारा काम करेंगे। आप लोगों को जो टॉपिक करवाया था तो उस टॉपिक के अंदर जो पॉइंट्स करवाए थे उस पहले पार्ट में जो आपको मैथमेटिक सिस्टम करवाया था तो उसमें हम लोगों ने टाइम पीरियड का जो फार्मूला पढ़ा था दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k स्क्वायर। सेकेंड हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। थर्ड फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने उसमें वेव्स के अंदर स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन पढ़ा था दैट इज v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये 2 से 3 फार्मूलाज हैं, यही सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स में होंगे यूज होंगे। तो स्टेटमेंट्स फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। आप बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 17 फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है द पीरियड ऑफ अ सिंगल पेंडुलम इज 2 सेकेंड व्हाट विल बी, यानी टाइम पीरियड जो है उसका वो 2 सेकेंड्स है। तो कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। लेंथ ऑन अर्थ में फाइंड करनी है, यहाँ पे डाटा में लिखा है टाइम 2 सेकेंड्स है टाइम पीरियड। और कहता है लेंथ ऑफ मून जो है वो भी अर्थ के ऊपर से पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है, मून के ऊपर भी फाइंड करनी है। जी ई की जो वैल्यू उसने दी है वो 10 - 2 दी है और जी एम की वैल्यू को कहता है फाइंड करो जी ई ओवर 6 का उसने फार्मूला खुद दे दिया हुआ है और वो मैंने वैल्यू से रिप्लेस की तो मेरे पास बन गया 1.667 ms - 2। स्टूडेंट्स जब मुझे पता है मैंने यहाँ से लेंथ फाइंड करनी है सिंगल पेंडुलम की अर्थ पे भी और मून पे भी, तो मैं जनरल एक लेंथ का फार्मूला डिराइव कर देता हूँ। मुझे पता है टाइम पीरियड जो है सिंगल पेंडुलम का दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर g। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ इसको। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मुझे फाइंड तो l करना है, तो उसके लिए l की वैल्यू मैं l को यहाँ से एलिमिनेट करवा फाइंड कर लेता हूँ, l के लिए फार्मूला बना लेता हूँ क्या है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर ली। जब स्क्वायरिंग की तो स्टूडेंट t का स्क्वायर मेरे पास आ गया t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 4, पाई का स्क्वायर मेरे पास आ गया पाई स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर लिया जाएगा तो स्क्वायर उसके रूट कट जाएंगे तो मेरे पास बच जाएगा l ओवर g। अब चूंकि मुझे स्टूडेंट्स यहाँ से l फाइंड करना है, ये वाला g को जाकर t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा gt स्क्वायर। अब क्या होगा, ये वाला 4 पाई स्क्वायर होकर जाकर डिवाइड होगा gt स्क्वायर के नीचे, तो ये मैंने रिप्लेस करके आप लिख लीजिए कि l इक्वल टू t स्क्वायर g ओवर 4 पाई स्क्वायर बन गया। जब मुझे फॉर्मूला के लिए यहाँ पे फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स तो मैं क्या करूंगा, यानी दोनों के लिए लेंथ जो फाइंड करनी है मून के लिए भी और अर्थ के लिए भी, तो मैं पहले यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं अर्थ के लिए फाइंड कर लेता हूँ लेंथ जो है सिंगल पेंडुलम की। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसके अंदर जो वैल्यूज है वो रिप्लेस करवाऊंगा। अब t जो था सिंगल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड था जो 2 सेकंड्स था, यहाँ पे मैंने राइट कर लिया 2 सेकंड। g की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है 10 और नीचे वाला हिस्सा मैंने 4 पाई से वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की, तो मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मेट कैलकुलेट किया सारा, तो मेरे पास बन गया 1.014 मीटर। अब मुझे फाइंड करना था लेंथ ऑफ सिंगल पेंडुलम फॉर द मून। मून पे मुझे लेंथ फाइंड करनी थी सिंगल पेंडुलम की, तो उसके लिए मैंने स्टूडेंट्स क्या किया यहाँ पे कि सिर्फ सारे में सारा भाई ये सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस किए किसकी, g की वैल्यू जो लेंथ जो अर्थ के लिए थी दैट इज 10 और जो मून के लिए थी वो थी 1.667 और मैंने वो वैल्यूज रिप्लेस किए जस्ट 10 को g को रिप्लेस किया और 10 से 10 को रिप्लेस किया 1.667 से, तो मेरे पास लेंथ ऑफ सिंगल पेंडुलम जो मून पे है आ गई 0.169 मीटर। स्टूडेंट ये तो था फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल, तो लेंथ ही था, 2 पार्ट पूछे गए इसमें। सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने जरा ध्यान रखिएगा, कहता है पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 0.99 सेकंड 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट कहते हैं जो माहिर फल्कियात होते हैं। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड्स एंड कहता है यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑन द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द मून। g की वैल्यू फाइंड करनी है सरफेस ऑफ मून के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको डाटा इसमें बताऊं तो उसमें जो सबसे पहले जो मुझे लेंथ फाइंड करके दी थी दैट इज 0.99 मीटर, टाइम पीरियड उसने कहा था कि 4.9 सेकंड है, g मुझे फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून के ऊपर। आप g के साथ m भी राइट कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब होगा यहाँ पे क्या कि सेकंड स्टेटमेंट थी, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जी को मुझे फाइंड करना है, एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि जी क्या है, तो जी फाइंड करना है। उसके लिए तो मुझे फार्मूला राइट है सिंगल पेंडुलम का टाइम पीरियड का दैट इज t इक्वल टू 2 पाई r ओवर g। दोनों साइड को स्क्वायर से स्क्वायर लिया, तो जैसे यहाँ से l की वैल्यू फाइंड की थी वैसे यहाँ से g की वैल्यू फाइंड करेंगे।
क्या करेंगे कि जी और टी के आपस में रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ से, यानी जी उधर मल्टीप्लाई होगा, टी के लिए डिवाइड होगा, तो बन गया जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने क्या किया कि मेरे पास जो वैल्यूज थी मैंने इसके अंदर रिप्लेस की, मेरे पास ये बन गया जी इक्वल टू 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर आ गया, 0.99 आ गया, साथ में स्टूडेंट्स डिवाइड करके मेरे पास टी की वैल्यू थी 4.99, उसका स्क्वायर लिया, तो स्मॉल जी की वैल्यू जो आ गई मेरे पास 1.62 ms/2, यानी जो सिंपल पार्टिकल जो मेरे पास मौजूद था मोल पे, उसकी जो मैंने जी की उसको यूज करते हुए जो जी की वैल्यू वहाँ पे फाइंड की मोल पे दैट इज 1.62 ms/2। स्टूडेंट्स थर्ड न्यूमेरिकल है मेरे पास, थर्ड न्यूमेरिकल में उसमें आप स्टेटमेंट का ध्यान रखें, वहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने पड़ी है, आप स्टेटमेंट पर ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से जो है पार्ट जो वो नजर आएगा, कुछ मिलेगा वहाँ से स्टेटमेंट का। तो उसकी जो स्टेटमेंट है मेरे पास फर्स्ट मौजूद है, दैट इज कहते हैं फाइंड द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ, यानी टाइम पीरियड मौजूद है, एक सिंपल पेंडुलम मौजूद है, उसका टाइम पीरियड स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से फाइंड करना है, और उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और कहता है वो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है एंड मून पे भी, यानी प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून, दोनों पे, दोनों के लिए जजमेंट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ, और जी की वैल्यू जो अर्थ पे है 10⁻²। तो मुझे फाइंड करना था यहाँ से टाइम पीरियड फाइंड करना था मून के लिए, टाइम पीरियड अर्थ के लिए फाइंड करना, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, और लेंथ फाइंड करते यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना था, यहाँ पे लेंथ उसने दे दिया 1 मीटर, तो जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम सिद्धांत से मैंने फाइंड कर लिया। यहाँ से टाइम पीरियड का फार्मूला मेरे पास मौजूद है, दैट इज t इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। सॉल्यूशन है मेरे पास स्टूडेंट्स t इक्वल टू t e इक्वल टू, जब मैं जस्ट करूंगा अर्थ के लिए t e इक्वल टू, मैं साथ में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना फॉर अर्थ एंड मून, जहाँ पे स्टूडेंट्स आप राइट कर रहे हैं फॉर अर्थ, तो मेरे पास बन गया स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट इज t e इक्वल टू 2 into 3.14 1 over g, मींस कि t पाई की वैल्यू लगाई, l मेरे पास 1 था, g की वैल्यू लगाई 10, तो ये टोटल कैलकुलेट किया, टाइम पीरियड मेरे पास आ गया 1.99 एंड दैट इज सेकंड्स, ये सेकंड आ गया मेरे पास। सेम एज मैंने मून के लिए भी टाइम फाइंड किया, तो मेरे पास 2 आ गए यहाँ पे, यानी क्या कहते हैं 2 फार्मूला का जो था, उसके बाद 3.14 मैंने ऐड कर दिया पाई की वैल्यू, उसके बाद जो 1 और ये मैंने उसकी वैल्यू ऐड की लेंथ की, यहाँ से ये जी को रिप्लेस की, तो मेरे पास जो टीएम है दैट इज 4.86 सेकंड यहाँ से बन गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये मैंने इतना नहीं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करवाया था इसमें भी, क्योंकि वो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने उसको एक्सप्लेन करवा दिया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद है दैट इज फोर्थ वन न्यूमेरिकल, और फोर्थ वन न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है मेरे पास दैट इज कहता है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, यानी सिंपल पेंडुलम जो है एक वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। तो ये हमें पता है कि जो एक वाइब्रेशन के जितना टाइम चाहिए होता है दैट इज टाइम पीरियड, तो एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने के लिए यहाँ पे 2 सेकंड्स चल रहे थे, तो दैट इज का हमारे पास जो इसका टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड्स। कैलकुलेट इट्स लेंथ फाइंड करनी है, जी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 10⁻²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास जो टाइम पीरियड था वो मौजूद है, यहाँ पे जी की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे राइट कर दी हुई है, लेंथ मैंने सिंपल पेंडुलम की फाइंड करनी थी, टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता ही है, राइट कर दिया मैंने, टाइम पीरियड का फार्मूला लगाया, स्क्वायर की दो बोथ साइड्स पे सेम वही प्रोसेस आ रहा है, स्क्वायर रूट कट गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, पाई का पाई स्क्वायर आ गया, टी का टी स्क्वायर आ गया। यहाँ से जब आपने लेंथ फाइंड कर लिया तो उसके लिए सेम एज जो यहाँ पे हमने काम किया था इस वाले फार्मूला में, सेम वही इक्वेशन लोगों ने यहाँ पे लगाई और जो वैल्यूज रिप्लेस की, तो आप स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये वही जो अर्थ की जो लेंथ थी वही ही लिखी हुई है सारी, जो यहाँ पे आंसर आया था 1.014 मीटर, सेम एज यहाँ पे आंसर है 1.014 मीटर। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, यानी उसके लिए जो अर्थ के लिए जो काम किया था वो सारे का सारा 10.4 में कर दिया। स्टूडेंट्स के बाद मेरे पास 10.5 वाला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने रखी गई है बुक पे, आप बुक पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो कहता है 10.5 पे कहता है 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स, 100 वेव पास कर रही है 20 सेकंड्स में। अब स्टूडेंट्स 20 सेकंड में पास कर रहे हैं और यहाँ पे वो कह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करें, आप उसका टाइम पीरियड भी फाइंड करें और आपने वेवलेंथ इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर तो आपने उसको कैलकुलेट करनी है स्पीड भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी वैल्यूज जो है डाटा में राइट कर लेता हूँ। मुझे पता है 20 सेकंड्स में जो वेव पास है वो 100 है। लैम्डा मेरे पास जो यहाँ पे मौजूद है दैट इज सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट किया तो मेरे पास बन गया 0.06 मीटर। फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड करनी थी, यहाँ से टाइम पीरियड फाइंड करना था और मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 6 सेंटीमीटर थी तो मुझे फाइंड करना उसकी स्पीड। फार्मूला मैंने यहाँ पे 2 राइट कर लिए, विजुअल रेफ लैम्डा का, टी को 1 ओवर एफ का। टाइम पीरियड फार्मूला फाइंड करने के लिए, स्पीड फाइंड करने के लिए। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मुझे इसकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए ताकि मैं टाइम पीरियड को फाइंड कर सकूं। टाइम पीरियड तो तभी फाइंड होगा
आपको पता है स्टूडेंट्स के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है किसी का रेसिप्रोकल है, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी तभी आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकोगे। और फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगी? फ्रीक्वेंसी होती है क्या है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि 1 सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस पास करती हैं है, तो यहाँ पे 20 सेकंड में 100 वाइब्रेशन, तो मैं ऐसा करूँगा कि इन 20 सेकंड्स को यूज़ करते हुए 1 सेकंड में फाइंड कर दूँगा। अब मुझे पता है कि 20 सेकंड्स में जो वेव पास कर रही है वो 100 है, तो 1 सेकंड में कितनी पास करेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, मेरे पास जो वेव आ रही है वो 5 वेव आ रही है। इसका मतलब मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5 हर्ट्ज। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने क्या किया कि मुझे फ्रीक्वेंसी जब मेरे पास आ गई मुझे फाइंड करना था टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए आपको पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने क्या किया कि t इक्वल टू 1 वो f राइट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब जो f है मेरे पास दैट इज 5। अब मैंने वैल्यू कैलकुलेट की तो मेरे पास बन गया स्टूडेंट 0.2 सेकंड्स है। ये 5 नहीं लिखा हुआ, सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मुझे फाइंड करनी थी इसकी स्पीड फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ गया बिल्कुल f लैम्डा, f और लैम्डा की वैल्यू प्लेस की, तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास ये बन गया कैलकुलेट करने से 0.3 मीटर पर सेकंड, और ये मेरे पास इसकी आ गई स्पीड। छठा न्यूमेरिकल जो आपके सामने है दैट इज क्या वुडन बार वाइब्रेटिंग इन अ वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 12 हर्ट्ज मौजूद है। कहता है कि द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, और मुझे स्पीड फाइंड करनी है वेव की। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है, डाटा सबसे पहले ऐड कर लिया 12 हर्ट्ज है, तो जो मेरे पास वेवलेंथ थी वो सेंटीमीटर्स में थी, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको क्या किया 100 से डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ से मुझे पता है स्पीड का फार्मूला तो मेरे पास मौजूद है बिल्कुल f लैम्डा। स्टूडेंट्स एक्चुअली लैम्डा की नोटेशन यही है, मैं अक्सर ऐसे राइट कर देता हूँ, आप इस तरह से राइट नहीं किया करेंगे, आप इसकी नोटेशन यही रखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन में फार्मूला मैंने इसका राइट कर दिया बिल्कुल f लैम्डा। उसके बाद सॉल्यूशन पे चलेंगे, सॉल्यूशन में क्या किया मैंने कि f और लैम्डा की वैल्यूज रिप्लेस की, मल्टीप्लिकेशन करवाई तो मेरे पास ये बन गया 0.36 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स की मेरे पास इसकी फाइंड हो गई स्पीड। 6 न्यूमेरिकल रेगुलर लेक्चर जो आपके क्लास में होता है उसमें भी 5 से 6 दिन 10 न्यूमेरिकल थे तो 2 दिन में कंप्लीट करना होता है। तो ये तो था आपका आज का लेक्चर, जो न्यूमेरिकल्स का था वो मैंने आपका मुकम्मल करवा दिया है। अब इसमें आपका ये जो लेक्चर है जो कि ट्यूसडे है आज, और ये जो वेरी नेक्स्ट डे आ रहा है वेडनेसडे हमारा टेस्ट है फिजिक्स का, तो उसमें आप लोग स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि चैप्टर फर्स्ट जो है उससे आप लोग क्लियर कर लेंगे विदाउट न्यूमेरिकल्स, यानी न्यूमेरिकल्स के बगैर। अब जो चैप्टर फर्स्ट है उसे प्रिपेयर करेंगे, बल्कि आप ऐसा करें कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर से ना जो टॉपिक है क्या कहते हैं वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी, उससे पहले ऐसा करें वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी से पहले, यानी लास्ट 2 लेक्चर छोड़ के, 2 से 3 लेक्चर छोड़ के, बल्कि लास्ट 3 लेक्चर छोड़ के वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी से पहले स्टार्ट से लेके मीन्स कि उसके जो आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स आप राइट करने में आपको बता देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मैस स्प्रिंग सिस्टम, सेकंड आपका जो क्वेश्चन है उसमें बाल सिस्टम है, और इसमें आता है सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग करेंगे 3 क्वेश्चन ये वाले हो गए, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डेफिनेशन हैं 4, करेक्टरिस्टिक्स 4 है, उसके बाद 4 डेफिनेशन है। 4 डेफिनेशन में एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी की है, टाइम पीरियड की है, और उसमें वाइब्रेशंस की है शायद। ये 4 डेफिनेशन है। इन 4 डेफिनेशंस के बाद एग्जांपल है वो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने खुद करनी है, वो भी इंक्लूड होगी, डैम्प ऑसिलेशन भी इंक्लूड होगा इसमें। देन जो टॉपिक है वेव्स का, उसकी 2 टाइप्स मैंने करवाई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को फर्दर डिवाइड किया था ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडनल में, उनकी एक्सप्लेनेशन साथ में लास्ट क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जो किया था, बल्कि आप ऐसा करें कि यहीं तक इसको स्टॉप कर लें, यानी वेव्स और उसकी टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इंक्लूड होगा, यहाँ तक इंक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड होगा। और यहाँ तक जो आपका टेस्ट है ये वेडनेसडे का कंडक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।